हम सब इसमें लीन हो जाता है। और इसमें आध्यात्मिक जागृत ब्रह्म ज्योति में इसके कोई वहाँ पर कोई रूप नहीं है, कुछ वैरायटी नहीं है विशेष। तो विश्व स्वामी स्थापित किया है कि आध्यात्मिक जगत में अद्वैत है, इस भौतिक द्वैत द्वालिटी की से परे है। लेकिन इसमें वहाँ पर तो भगवान के रूप है, और ये रूप भगवान के रूप इस भौतिक जगत के द्वालिटी से परे है। इसलिए उन्होंने बोला शुद्ध अद्वैतवाद है। तो इस भौतिक जगत से परे है, इसलिए अद्वैत है, लेकिन शुद्ध है, उनके रूप है। और ये उनके रूप जो है, ये साकार ब्रह्म है, ये रूप ये आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक रूप है। तो और इसके बाद आध्यात्मिक जगत है, और वहाँ पर उनके परिकार है जिनके आध्यात्मिक रूप है, उनके भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और आध्यात्मिक जगत में तो बहुत सारे ये रूप है वहाँ पर। जैसे वहाँ पर भी जानवर है आध्यात्मिक जगत में, और वृक्ष है, लेकिन ये सब इस भौतिक द्वैत द्वालिटी से परे है, आध्यात्मिक है। तो ये है। और वास्तव ये जो चार संप्रदाय और महाप्रभु के मत जो है, तो लगभग ये क्योंकि परम सत्य तो एक है, लेकिन इसमें वैरायटी है, ये हमको समझना चाहिए। थोड़ा सा ये है कि इसमें वास्तव में चारों संप्रदाय के मत में इसमें कोई वास्तव में कोई ज़रा फर्क में नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरे नाम दिए गए हैं, क्योंकि दूसरे दर्शन दिए गए हैं, दूसरे अलग अलग संप्रदाय में है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। संबंध ज्ञान चारों के है। भगवान है, आध्यात्मिक जगत में विराजमान है। कृष्ण हो तो गोलोक वृंदावन में है, द्वारकाधीश द्वारका में है, लक्ष्मी नारायण वैकुंठ लोक में है, विष्णु भी लक्ष्मी और विष्णु वैकुंठ लोक में है, अलग अलग लोक है। इसके बाद भगवान की प्रेरणा से ये भौतिक जगत, भगवान की इच्छा से ये भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, और बद्ध जीव इसमें गिर जाता है। और तो ये चारों संप्रदाय की ये मत है, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ दूसरे अलग अलग नाम दिया गया है, वास्तव में ये है, लेकिन मत लगभग बराबर है। ये हमको समझना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसमें भी अलग अलग संप्रदाय है, जैसे अलग अलग आचार्य ने कुछ स्थापित किया है, जो विशेषताएं हैं जिन्होंने स्थापित किया है। तो लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन महाप्रभु ने जो सार जो दिए गए हैं चारों संप्रदाय के दर्शन के, उन्होंने अपने अचिंत्य वेद वेद तत्व में उन्होंने सम्मिलित किया है और भी प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो इसलिए ये वास्तव में सर्वोत्तम मत है, और सर्वोत्तम दर्शन ये महाप्रभु के दिव्य दर्शन के अंतर्गत है। ये हमको समझना चाहिए संक्षेप में। ठीक है, स्पष्ट है? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। अच्छा, और एक प्रश्न मैंने कहीं पढ़ा था कि महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से दो प्रिंसिपल लेके हाँ जो 8 श्लोक बताए। हाँ जी, ऐसा कुछ क्या किया है? I was checking the volume. Volume. Yes. Volume already full. Okay. Just a minute. Hare Krishna. Hare Krishna.
हमारी साजा ने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है। हाँ हाँ, ये है चार दो, हाँ हाँ, वही तो मैंने तो बताया गया था कि चारों संप्रदाय में दो दो विशेषताएं उन्होंने लिया है जो सार है उनके, और अपने संप्रदाय में तो प्रस्तुत किया है। इसमें ये नीला वाला, ये इसमें थोड़ा हाँ मैं बता दूंगा 2-4 मिनट में। ठीक है, ये जो विशेषताएं जो है हर संप्रदाय के, तो जो जिन्होंने लिया है महाप्रभु, तो हाँ थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कहाँ गया। तो हमारे पूर्वाचार्य ने हमारे संप्रदाय के इसमें अभी देखता हूँ कहाँ है। तो ये दो हाँ, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि पूरा याद नहीं है, जैसे कि किसके संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया है। तो सुन लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन अभी पूरा याद नहीं है। हम तो काली युग में है और श्रुतिदार नहीं है। ज्ञान है कुछ और अनुभव भी किया है, लेकिन अभी पूरा याद नहीं है। और मैं हाँ बाद में बता दूंगा। हाँ 1 मिनट, क्योंकि एक किताब में है, लेकिन अभी इसमें 300 पेज है हमारी किताब में, जिसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन अभी कौन से पेज में अभी याद नहीं है, तो देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, बाद में देख लूँगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा जैव धर्म के बारे में तो कुछ बोलना तो है ना। आज जैव धर्म की क्लास है, लेकिन अगले हफ्ते में बता दूंगा, क्योंकि अभी कहाँ पर है तो बाद में देखना पड़ेगा। तो हम पहले अध्याय से पढ़ रहा है जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। तो हाँ, ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने उल्लेख किया गया है। तो कि एक प्रेमदास बाबा जी महाराज गोद्रू में रहते थे और शुद्ध वैष्णव थे, महाप्रभु के भक्त, राधा कृष्ण के भक्त। वो भजन में लीन है। तो एक बाबा जी उनके पास पहुंच गए थे, उनका नाम था, ये मतलब एक सन्यासी उनके पास पहुंच गए थे, सन्यासी महाराज, जो पहले मायावादी थे, लेकिन तीर्थ यात्रा जाते हुए काशी में पहुंच गए थे। वहाँ पर कोई भक्त लोग देखा, उन्होंने जो संकीर्तन करते थे महामंत्र के, तो उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने अनुवाद
अनुभव किया है कि वास्तव में, और इसमें रुचि भी आ गया नाम श्रवण करते हुए, तो मैंने अनुभव किया है कि इसमें कुछ तो है भगवान के नाम पे। और ब्रज में पहुंच गए थे और वहाँ से भी कुछ सीख लिया। इसके बाद नवद्वीप के बारे में उन्होंने सुन लिया था, वहाँ पर पहुंच गया प्रेमदास बाबू जी महाराज के, और शिष्य के रूप में वहाँ पर उनसे निवेदन किया है तो मार्गदर्शन देने के लिए, ये आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति के मार्ग में भगवान के बारे में पूछताछ कर रहे थे। और तो पूछताछ करते हुए तो, और इसमें तो देख सकता है कि वो योग्य थे, और बाबूजी महाराज ने भी बोला कि आप योग्य पुरुष हैं, और इसलिए मैं आपको ये दिव्य ज्ञान देता हूँ। तो अच्छा, तो कहाँ पर थे, किसके, हाँ मेरे को बता सकता है? अभी पूरी याद नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। प्रभु, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, ये 3 प्रकार का जो बताया था ना, कि वाराणसी क्षेत्र में अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान हाँ, तत्वमसि। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो इस तो परम सत्य के बारे में पूछता है, जो वास्तव में ये जो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये शंकराचार्य के महावाक्य है, और दिखाने के लिए कि हम परम ब्रह्म से अभिन्न है। तो और शंकराचार्य तो वास्तव में शिव जी के विस्तार रूप है, और कृष्ण ने उनको बताए गए थे कि आपको ये मायावाद मत आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा शास्त्र के अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार, क्योंकि उसी समय जब लोग बुद्धदेव के अनुयायी थे, और जो वैदिक साहित्य का खंडन नहीं किया है बुद्धदेव, लेकिन उन्होंने बोला क्योंकि ज़रूरत था उसी समय, क्योंकि लोगों ने शास्त्र के अनुसार ये अलग अलग जो यज्ञ, और जैसे गोवलंबन यज्ञ इत्यादि, और ये अश्वमेध यज्ञ, जो उसी समय तो पशुओं को मार डालते थे और मांस खाते थे, जो वास्तव में नहीं करना है, लेकिन इसमें उल्लेख किया गया है कभी कभी ये कर सकता है शास्त्र के अनुसार। लेकिन तो ये उसी समय, पहले के समय, ये ब्राह्मण जो करते थे, पुरोहित जो करते थे, ये योग्य थे। और इसमें भी कि पशु इसमें यज्ञ में अर्पण करते थे तो नया जीवन मिलते थे। तो लेकिन इस कलयुग में कोई ऐसे पुरोहित तो नहीं मिल सकता जो योग्य है, जो ये यज्ञ कर सकता है। इसलिए तो मतलब ये बुद्धदेव ने बोला कि ये शास्त्र जो ये बताता है कि हमको पशु को अर्पण करना है, ये तो वास्तव में ठीक नहीं है। संक्षेप में बताता है उनके दर्शन जो बुद्धदेव के, और उन्होंने अहिंसा स्थापित किया है कि हमको विनम्र भाव में रहना है, दूसरे को कष्ट नहीं देना है, शरीर से, मन से, वाणी से। और परम सत्य के बारे में भी बताते हैं कि निराकार ब्रह्मा परम सत्य है। और तो ये स्थापित करके लोगों ने सोचा ये तो अच्छी बात है कि हिंसा नहीं होना चाहिए,
और इसलिए ये बुद्धदेव के समय बहुत सारे लोग उनके पास पहुंच गए थे और अपना दर्शन ब्रह्मवाद भी ग्रहण किए थे, स्वीकार किए थे। लेकिन ये बात है कि सबसे पहले ये दर्शन तो सिर्फ उसी समय के लिए था, क्योंकि लोग पशु मतलब यज्ञ के नाम पे पशु को मार डालते थे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये बंद करने के लिए बुद्धदेव आए हुए थे और अहिंसा स्थापित करने के लिए। तो जो ठीक है, अहिंसा तो होना चाहिए, लेकिन किंतु ये उनके दर्शन जो है ब्रह्मवाद, ये एकदम सही नहीं है। तो इसलिए फिर से शंकर ब्रह्मा भगवान के बारे में बताने के लिए तो धीरे फिर से शास्त्र के अनुसार सब कुछ करना है। तो शंकराचार्य ने इसलिए भेज दिया कृष्ण ने, तो शिव जी को बता के, और ये उनकी विस्तार रूप है कि हमको वैदिक साहित्य जो होता है, शास्त्र, हमको उनका अध्ययन करना है, विशेष करके जो योग्य है। और ये इसलिए ये स्थापित किया है कि शास्त्र के अनुसार हमको चलना है, शंकराचार्य ने स्थापित किया है। लेकिन क्योंकि पहले ब्रह्मवाद तो दिया गया था और इसका पूर्ण रूप से खंडन करना उसी समय संभव नहीं था, इसलिए शंकराचार्य अपना मत स्थापित किया है। और ये महावाक्य, महावाणी उन्होंने स्थापित किया है, तत्त्वम असि, हम ये है, हम परम सत्य है, हम इसका भिन्न है, केवल अद्वैतवाद स्थापित किया है। हम ब्रह्मास्मि, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इस भौतिक शरीर द्वैत, इस द्वालिटी से परे है, भौतिक जगह के द्वालिटी से परे है। तो उन्होंने ये स्थापित किया है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, तो परम सत्य। तो कहा इसमें ज्ञान है, लेकिन निराकार ब्रह्म स्थापित किया है, इसलिए इसका नाम है तो मायावाद। लेकिन ब्रह्मवाद जो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो निराकार ब्रह्म है। ये बुद्धदेव की मत है और शंकराचार्य के मत है, ये हमको समझना चाहिए। तो ये महावाणी दिया गया है, महावाक्य दिया गया है। तो लेकिन ये तो परम सत्य के पहले पदम है, जिससे लोग आगे जा सकता है, जिससे वे समझ सकता है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, जिससे वे समझ सकता है कि हमको शास्त्र का अध्ययन करना है, शास्त्र के अनुसार चलना है। तो और शंकराचार्य भी तो मायावाद दर्शन दिया गया है, लेकिन अंत में भी तो उन्होंने भी बोल दिया, बाज गोविंदा बाज गोविंदा बाज गोविंदा मुदमत है। अब सब मूर्ख है, अब लोग जो ये जो ज्ञान और तर्क के अनुसार जो अब अध्ययन भी किया है और अवस्था में बताते थे कि हमको गोविंद का भजन करना चाहिए, गोविंद भगवान का भजन करना चाहिए। और उन्होंने भी, शंकराचार्य भी बहुत सुंदर गंगा स्तोत्रम दिया गया है, जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी प्रसिद्ध है, जिससे हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के उनके अलग अलग श्लोक और अष्टकम जिन्होंने उल्लेख किए गया है, उनके शिष्य भी स्थापित किया है। गौर गीति गुज, इसमें गंगा स्तोत्रम है, देवी सुरेश्वरी, अभी पहले श्लोक है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे इत्यादि, इसमें गंगा देवी का गुणगान करता है। और इसके बाद ये केशव अष्टकम भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसमें कृष्ण चंद्र भगवान की गुणगान करता है।
तो लेकिन सिर्फ 2-4 उनके शिष्य भी अंत में तो अनुभव किया है कि परम सत्य भगवान है, लेकिन ज़्यादा से तो उनके शिष्य तो रह गया मायावाद आचार्य, और उन्होंने भी 4 संप्रदाय स्थापित किया है। एक तो चारों दिशाएं में, उत्तर की ओर तो जैसे वहाँ पर बद्रीनाथ में मेरे ख्याल से है, और इसके बाद तो दक्षिण भारत में भी उनके एक मत है, और इसमें पश्चिम की ओर ये उडुपी के तोरसा जदुनाई है, श्रृंगेरी मत, ये मूल मत उनके थे, वहाँ पर रहते थे। और इसके बाद पूर्व की ओर जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मत स्थापित किया है, और विशेष करके गोवर्धन मत पुरी में अभी आजकल तो प्रसिद्ध है, और तो प्रचार करते अपना मायावाद दर्शन के। हरे कृष्ण प्रभु, उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम भी उन्होंने किया? हाँ, जगन्नाथ अष्टकम भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, और चैतन्य महाप्रभु ने उच्चारण किए थे जगन्नाथ अष्टकम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु बे, ये भी श्लोक उच्चारण करते थे, अभी तो भूल गया है। कदाचित कालिंदी तथा विपिना इत्यादि 8 सुंदर श्लोक में कभी कभी उच्चारण करता था, विशेष करके पुरुषोत्तम मास। लेकिन अभी वृद्धावस्था में है तो श्लोक भूल जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे ब्रज के, क्योंकि हमारे इष्ट देव तो यशोदानंदन गोपीनाथ है। कस्तूरी तिलकम ललाट पतले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमुक्तिदं करतले वेणु कंकणम सर्वांग हरिचंदनम सलुतम कंते चामुक्तावली गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजायते गोपाल चूड़ामणि। तुमके श्लोक की याद है कृष्ण के, श्याम सुंदर के, रानी के, गौरांग महाप्रभु के, क्योंकि हमारे इष्ट देव है, हम उनके स्मरण करना चाहिए। लेकिन फिर भी जगन्नाथ तो साधक के शरीर में उनका स्मरण भी करता है, क्योंकि जगन्नाथ महाभाव प्रकाश है। जगन्नाथ वास्तव में तो द्वारकाधीश है, लेकिन जब कृष्ण का स्मरण करता है, इसमें लीन हो जाता है, तो ये रूप प्रकट हो जाता है, महाभाव प्रकाश, जिसे जगन्नाथ में है, जगन्नाथपुरी में है। एक बार द्वारका में प्रकट हो गया था, और जब कृष्ण द्वारकाधीश वहाँ पर पहुँच गया थे ब्रज में, ब्रिजवासियों से मिलने के लिए बहुत समय के बाद, तो ये उसी समय भी महाभाव प्रकाश प्रकट हो गया था, ये रूप। तो ये जगन्नाथ है। तो सड़क के शरीर में हमको उनकी पूजा भी करता है। बहुत सारे भक्त लोग के पास जगन्नाथ है। आपके पास जगन्नाथ है? आपके पास? हाँ, जगन्नाथ है। बहुत सारे गृहस्थ के पास है। तो लेकिन तो उनकी आराधना करता है सड़क के शरीर में, लेकिन सीधे शरीर में जो जब आज्ञा है आध्यात्मिक मार्ग में, तो भजन करता है, तो महाप्रभु और राधा कृष्ण का स्मरण करता है, उनके अद्भुत सुंदर लीलाएं का स्मरण करता है। ये है तो जगन्नाथ अष्टकम तो इसलिए कभी कभी उच्चारण करता है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, पहले ज़्यादा करता था। और विशेष करके पुरुषोत्तम मास में उच्चारण करता हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ का भी आराधना कर रहा है सड़क के शरीर में, लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम के 3 पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो योधिधाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि पुरुषोत्तम राम तो वहाँ पर विराजमान है। इसके बाद ब्रज, जहाँ पर कृष्ण विराजमान है, ये भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इसके बाद नवद्वीप, ये भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। यह है तो लेकिन इस भौतिक जगह में तो जगन्नाथपुरी विशेष करके पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ब्रज में तो हम भूल जाता है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है,
कृष्ण मेरे प्राणनाथ है, प्रियतम है, मित्र है। तो ये है, इसलिए ये जो ब्रज के प्रेम सर्वोत्तम है और महाप्रभु के प्रेम भी, क्योंकि महाप्रभु राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है। महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, कृष्ण ही है लेकिन राधा रानी के भाव में है। तो ये महाप्रभु तो निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण करता है और उनके गुणगान करता है। तो ये है, ठीक है। तो एक दिन कई वैष्णव साधु ऊंचे स्वर से हरि लीला गान करते करते मेरे सामने से निकले। तो ये सन्यासी महाराज तो बताता है कि वाराणसी में उनसे मिले थे। मैंने आंखों खोल कर देखा कि वे आंसुओं से तार बतर हाँ हो रहे थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो रहा था, तो आंखों से आंसू निकालते थे जोर से। गदगद स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नाम का कीर्तन कर रहे थे, जैसे हम भी कर रहा है। तो जिसे जब कीर्तन कर रहा है, जिसे जब भी पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवहरि गौर भक्त वृंदा उच्चारण करता है, और संकीर्तन के समय भी, और ज़्यादा समय गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भी उच्चारण करता है कि वास्तव में हमको ऐसे करना चाहिए। तो जब के समय भी इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र भी उच्चारण करता है, पंचतत्व मंत्र, क्योंकि महाप्रभु की कृपा के बिना ये प्रेम नाम संकीर्तन, प्रेम नाम जब के समय भी हम नहीं कर सकता है। तो संकीर्तन ये सम्यक रूपेण कीर्तन, यही संकीर्तन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे भक्त के साथ अभी हम जा रहे हैं संकीर्तन के लिए, ये संकीर्तन है, लेकिन इसमें मग्न होना, सम्यक रूपेण कीर्तन जप, ये भी संकीर्तन है। जब इसमें लीन हो जाता है, जब आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है, कृष्ण का स्मरण कर सकता है, रस स्मरण कर सकता है, नाम रुचि इसमें है, कृष्ण के रूप गुण लीलाएं जब देख सकता है, ये प्रेम नाम संकीर्तन है। तो जब के समय भी ऐसा होता है, ऊंचे कोटि के वैष्णव, तो उसी समय आंखों से कभी कभी आंसू निकलता है। और जैसे यहाँ पर तो गदगद स्वर, तो मतलब गदगद एकदम स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अष्ट सात्विक भाव है। जब ऊंचा की अवस्था पे है वैष्णव, तो ये प्रकट हो जाता है, ये अष्ट सात्विक भाव, मतलब आंखों से आंसू निकलता है और बाल रोमांचित हो जाता है। गदगद स्वर तो अच्छी तरह से नहीं बोल सकता है कुछ समय के लिए। और इसमें भी उल्लेख किया गया है शास्त्र में, जिससे शरीर के अलग अलग तो पंचभूत महत्व ये तत्व है, ये शरीर के कैसे बने हुए हैं। तो जो पदार्थ जो होता है मिट्टी के, जल के, अग्नि के, और इससे जब इसमें मिश्रित हो जाता है जल से भाव, तब उसी समय आंखों से निकलता है अश्रु। और जब तो जैसे ये पदार्थ, पहले पदार्थ मिट्टी, इससे भी मिश्रित हो जाता है तो स्तंभित हो जाता है, और इसके बाद वाणी से तो गदगद हो जाती है। तो जब ये जो वायु से मिश्रित हो जाते हैं ये भाव, तो अच्छी तरह से नहीं बोल सकता है। ये शास्त्र में भी उल्लेख किया गया है। और तो
अच्छा, आंखों से आंसू निकालता है जब करते हुए, कीर्तन करते हुए? अभी तक ना है, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहा है। तो गुरुदेव कभी कभी वो बताया ना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, खड़े हो जाता है कभी 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 कभी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसलिए रोज रोज आपके भी होता है सूरीदाम गौरांगा? हाँ, बहुत रेयर। हाँ, ठीक है। हाँ, इसलिए ये जो है ना शिक्षाष्टकम रोज रोज उच्चारण करना चाहिए। नारा पिसुनी रोज रोज उच्चारण करता है सब शिक्षाष्टकम, मैं करती हूँ, गुरुदेव के सामने रोज करती हूँ। रोज रोज करना चाहिए। मंगलारती के बाद करते हैं। ठीक है, सब कर रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी भूल जाते करना चाहिए। ठीक है, इसमें नयनम गलधार सुधार या वरनम गद गदा रुदया गिरा पुलक नित्यनम बपगदा तब नाम ग्रहणी भविष्यति। तो महाप्रभु ने स्थापित किया है। तो 8 श्लोक लिख दिया उन्होंने सिर्फ, इसलिए ये हमको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए श्लोकों के, रोज रोज उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि प्रेम अवस्था में तो पहुंचना है, तो इसलिए उच्चारण करना चाहिए। और जब उच्चारण करता है नयनम गलधार सुधारया, तो महाप्रभु देखता है अच्छा ये हमारे भक्त तो प्रिय भक्त रोज रोज उच्चारण करता है, तो की कृपा मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी देखता है, हाँ अच्छा ये मेरे भक्त उच्चारण करते महाप्रभु के शिक्षाष्टकम, उनको कृपा तो देना चाहिए थोड़ा बहुत, इसे करते हुए हम आगे जा सकता है। इसलिए उच्चारण करना चाहिए शिक्षाष्टकम कल से। ठीक है, गोपेश उच्चारण करता है रोज रोज? आज किया था, आज किया है पूरा? सुबह मंगल आरती में उच्चारण। अच्छा, उच्चारण किया है आज। हाँ, उच्चारण करता है रोज रोज, लेकिन अब मंगल आरती नहीं जाता रोज रोज, इसलिए उच्चारण नहीं करता रोज रोज। लेकिन जहाँ पर भी हो, अगर मंदिर में नहीं जाता है तो उठ के मंगलारती करना चाहिए, जहाँ पर भी हो, घर पे भी हो, और इसमें भी वहाँ पर तो मंगलाचरण उच्चारण करना चाहिए रोज रोज। ठीक है, तब आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, है ना, आगे तो जाना है। ठीक है, तो जैसे स्कूल में भी जाना है, स्कूल ना जाता है तो होमवर्क तो करना चाहिए कम से कम। कुछ किया है आज? कुछ किया? आज व्यस्त थे हैं। तो आज ये गोपाल कृष्ण महाराज के तिरुभाव तिथि है, इसलिए इसके बारे में भी कुछ किया है। विशेष भोग ठाकुर जी को लगाया है, इसके बाद महाराज को अर्पण किया है। उनके गुणगान तो हुआ हमारे 3 दिन से, और सब भक्त लोग इसमें लीन थे। हम थोड़ा बहुतों के स्मरण तो किया है, क्योंकि वहाँ पर के GBC थे, गोपाल कृष्ण महाराज वृंदावन के, और उनके साथ हमारे संबंध भी था, अच्छा संबंध। और मेरा 2 बार सौभाग्य हुआ महाराज से मिलने का, और उनके क्लास हो। अच्छा, एक बार दिल्ली में, एक बार वृंदावन में। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, तो कई बार हम उनसे मिले थे, उनसे बातचीत किया है। उनके लिए भी जैसे जो है ना दीक्षा देते थे, शुरुआत में तो हमेशा मैं तो यज्ञ करता था उनके लिए। और पहले बार उनसे मिले थे दिल्ली में, ये वहाँ पर 1900 मेरे ख्याल से 1982 आप थे उसी समय? दूसरे शरीर में थे, है ना? अभी हैं दूसरे शरीर में थे, और आप? हाँ, दूसरे शरीर में। सब यहाँ पर के भक्त लोग तो 40 साल से उनकी उम्र कम है, तो दूसरे शरीर में थे। तो हम उनसे मिले थे दिल्ली में। उसी समय मंदिर था ग्रेट कैलाश M ब्लॉक, और नंबर उनके वहाँ पर एक रेंट पे था घर, और इसमें ठाकुर जी थे। तो 119 घर का नंबर था, M ब्लॉक 2 119। तो वहाँ पर जाते थे, और वहाँ पर
तो कुछ काम के लिए आए थे दिल्ली में। तो हम कहते थे जब दिल्ली जाता था, हेली दिल्ली, हेल है, नरक के समान है, क्योंकि है ना आराम से वहाँ पर रहते थे ब्रज में। कोई वहाँ पर जैसे आजकल तो ट्रैफिक जैम है, लेकिन उसी समय नहीं था। तो वहाँ पर जाते थे तो, और वहाँ पर जाने भी बहुत समय लगता था, 4-5 घंटे, क्योंकि हाईवे जैसा भी है नहीं था। तो वहाँ पर प्रसाद के लिए जाते थे, लेकिन उसी समय प्रसाद मिलना भी कभी कभी मुश्किल था, और भी पूछते थे, लेकिन लोग भी वहाँ पर के भक्त लोग दूसरे भक्त का ज्ञान नहीं करते थे। लेकिन जब वहाँ पर एक बार पहुँच गए थे प्रसाद लेने के लिए, भक्त लोग बोलते प्रसाद नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अकस्मात महाराज आए थे मंदिर में, और हमको देख के पूछा, अच्छा आप कैसे हैं? मेरे बोले ठीक है महाराज। आपने प्रसाद पाया? वो वहाँ के भक्त लोग बोलते प्रसाद है नहीं। अच्छा, भक्त लोग को बुलाए, प्रसाद नहीं है, प्रसाद बनाओ फटाफट और उनको खिलाओ प्रसाद। ये क्या बात है कि प्रसाद नहीं है भक्त लोग के लिए? जो यहाँ पर आता है हमेशा प्रसाद होना चाहिए। सब भक्त लोग विलंब ऐसे करके, हाँ जी महाराज, हाँ जी महाराज, वो प्रसाद लेकर आया है। तो यह है। तो इसके बाद बहुत बार तो उनसे मिले थे और सेवा करने की मौका मिला है। और तो आज उनका स्मरण 3 दिन से तो कर रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। इसलिए उत्सव तो होता है जिससे हम अच्छा तरह से उनके गुणगान कर सकता है, और ऐसे करते हुए हम उनकी कृपा मिल सकते और आगे जा सकता है। और जैसे जब हम जब कर रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रहे, पहले गुरु पूजा, इसके बाद गौरांग पूजा, इसके बाद कृष्ण पूजा, वैसा ही नाम भजन में भी। तो इसलिए कम से कम श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र बोलना है कीर्तन से पहले। लेकिन वास्तव में तो गुरु का स्मरण भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु है। तो पहले गुरु पूजा या गुरु का स्मरण, इसके बाद महाप्रभु का स्मरण, इसके बाद कृष्ण का स्मरण होता है। तो ये है। और विशेष करके कलयुग में तो और यह है कि महाप्रभु सर्वोत्तम मत उन्होंने दिया गया है, ब्रज भाव दिया गया, विशेष करके गोपी भाव, और कृष्ण राधा कृष्ण के जो प्रेम संबंध, परकीय भाव उन्होंने स्थापित किया है, जो सर्वोत्तम है। और यह है कि जो, क्योंकि ये परकीय भाव सर्वोत्तम भाव है, और प्रेम के जो सर्वोत्तम अवस्था जब राधा कृष्ण के लीलाएं हैं, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी कृष्ण महाभाव के रूप है, महाभाव के प्रकाश ये है। तो प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तो प्रेम का अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने तो दिए गया है प्रेम नाम संकीर्तन, ये सर्वोत्तम है। और जो आगे है, जो आध्यात्मिक अवस्था पे है, प्रेम नाम उच्चारण करता है तो परमानंद अनुभव कर सकता है। और इसलिए अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाता है, आंखों से आंसू निकलता है इत्यादि। तो सौभाग्य की बात है कि हम इस संप्रदाय में हैं, और हम पतित हैं, लेकिन फिर भी पतित पावन है तो तव अवतार चैतन्य महाप्रभु। तो जो पतित लोग जो है, जो कलयुग के लोग हैं, उनको उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। और लेकिन हमको अच्छा तरह से जाप करना है, कम से कम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब धीरे धीरे आगे जा सकता है, और ये धीरे धीरे प्रकट भी हो जाएंगे ये। लेकिन पूर्ण रूप से जिससे आंखों से आंसू निकालना, तो जैसे महापुरुष के तो नहीं होगा, कभी कभी 1-2 आंसू निकल जाएंगे जब अच्छा तरह से भजन कर रहा है, रोमांचित हो जाता है भाव थोड़ा बहुत। लेकिन जब आगे है तो कभी कभी 2, 3, 4, 5 एक साथ प्रकट हो जाता है,
स्तंभित हो जाता है, इसके बाद आंखों से आंसू निकलता है, इसके बाद नीचे गिर जाता है और अच्छा तरह से नहीं बोल सकता है। तो लेकिन सिर्फ महापुरुष के शरीर में देख सकता है, या महाप्रभु के या महापुरुष के शुद्ध वैष्णव के। तो ये जो नृत्य करते थे ये तो आगे थे, आंखों से आंसू निकालते थे, ये उन्होंने ये देख कैसे प्रभावित हो जाता है। जैसे प्रभुपाद के समय भी जो प्रभुपाद के साथ थे ये भी देखते थे कि प्रभुपाद के आंखों से कभी कभी आंसू निकालते थे, प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित हो गया ये देख के। तो नित्य करते करते उनके चरण स्खलित हो पड़ते थे और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन्हें देखकर तथा गान सुनकर मेरे हृदय में एक अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके निकट वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तो कभी कभी जब ये अनुभव करता है या देखता है तो इसमें अच्छा तरह से बताना भी मुश्किल है, ये है, इसलिए कहता है। तो वर्णन करने में लिए थोड़ा सा मतलब ये है कि कृपा मिल गया उनको उसी समय कि ये देख के उनके पास पहुंच गया एक बूंद कृपा, भगवान की कृपा, और कुछ अनुभव किया है। लेकिन क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि ये क्या है, जिन्होंने अनुभव किया है, ये आनंद जिन्होंने अनुभव किया है, पहली बार अनुभव किया है। तो है ना, सन्यासी तो मायावत सन्यासी थे, तो संत थे क्योंकि तो भौतिक चीज़ का त्याग उन्होंने किया है। लेकिन ब्रह्मानंद जो है, आध्यात्मिक जगत के ब्रह्म ज्योति की आनंद बहुत तुच्छ है, लेकिन ये भगवान के संबंध में जो आनंद है ये परमानंद है। तो इस परमानंद के एक बूंद उनके ऊपर पहुंच गया और उन्होंने तो अनुभव किया है, और लेकिन असमर्थ थे इसका बताने के लिए कि क्या हुआ। यहाँ पर तो बताता है भावोदय तो अवश्य हुआ, भावोदय, अच्छा भावोदय ये तो अगर होता है तो ये भगवान की असीम कृपा है। भावोदय तो अवश्य हुआ, तथापि आपने परमहंस पाद की मर्यादा रक्षा करने के लिए उनसे कुछ भी वार्तालाप ना कर सका। तो यह है कि गुरु के सामने हमको नहीं दिखाना चाहिए कि हम कुछ है, ये उचित नहीं है। मैंने ये किया वो किया है, गुरु के सामने बोलना ठीक नहीं है। विनम्र भाव में रहना चाहिए, मैं तुच्छ हूँ, आपकी कृपा से मैंने कुछ किया है, इस भाव में होना चाहिए। तो ये है कि अवश्य में सिर्फ गुरु के सामने नहीं, हमेशा इस भाव में होना चाहिए कि हम तुच्छ है, हम कुछ नहीं है। हाँ, हमेशा इस भाव में रहना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग भूल जाता है और सोच मैंने किया वो किया है, और गुरु जी तो जरा नहीं करता है, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा है गुरु जी के, है ना। कभी कभी ऐसे सोचता है ना सज्जन प्रिया। अच्छा नहीं, मजा कर रहा हूँ। लेकिन एक बार वो तो दो अभी तो थोड़ा सा ठीक हो गया है सज्जन, लेकिन पहले तो मैनेजर था थोड़ा सा बहुत। एक बार दूसरे भक्त को बोल दिया था, वो तो गुरु जी अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी बहुत विनम्र हो गया है, थोड़ा बहुत विनम्र हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से विनम्र नहीं है। सिर्फ जब आध्यात्मिक अवस्था पे तब विनम्र है। लेकिन ठीक है साजन, ठीक है, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कृष्ण मजाक कर रहा है, महाप्रभु भी मजाक कर रहे थे, हम भी मजाक कर रहा है, ये भी सब मजाक कर रहा है ना दिन भर। है ना, मजाक कर रहा है। हाँ, अच्छा भी लगता है ना। तो क्या कर रहा है,
मजा कर रहा है? अच्छा दूसरे को पीछते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, जो भी है। तो मतलब यह विनम्र भाव में रहना चाहिए हमेशा। नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर कुछ कर सकते ये समझना चाहिए गुरु की कृपा है। लेकिन अगर गलती हो गई तो इसके तो गुरु और कृष्ण को दोष नहीं देना चाहिए कि अचनाई हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ने किया है। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम किया मैंने किया, गलत काम किया भगवान ने किया, ये उल्टा है, उल्टा है। हाँ, ये क्यों ऐसा हो गया है, भगवान ने क्या किया है? गड़बड़ हो गया। भगवान को दोष देता है, कभी कभी होता है, लेकिन ये गलत है। तो विनम्र भाव में रहना है कि हम कुछ नहीं है, कुछ कर सकता हूँ, ये गुरु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। गलती हो गई, ये मेरे दुर्भाग्य है, क्योंकि हम पतित है, इसलिए हो जाता है। इस भाव में रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर तो बाबूजी महाराज के पास भी थोड़ा सा, क्योंकि उसी समय भी विनम्र भाव में भी थे और अनुभव किया कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ और ये गुरु के सामने हूँ। इससे भावोदय भी कुछ हुआ, लेकिन विनम्र भाव में थे। और विनम्र भाव में वहाँ पर कहते हैं, हाँ धिक्कार है मेरी पाद मर्यादा को, धिक्कार है मेरे भाग्य को, कहीं नहीं सकता, ना जाने क्यों उसी दिन से मेरा चित्त श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आकृष्ट हो गया। कुछ समय पश्चात मैंने व्याकुल होकर उन वैष्णव साधु को बहुत ढूंढा, पर फिर वे दिखाई नहीं पड़े। मतलब यह है कि तो कुछ अनुभव किया है, अच्छा लगा, लेकिन फिर भी तो साधक जो भजन कर रहा है कभी कभी हो जाता है, तो कुछ अनुभव करता है, लेकिन सिर्फ अल्प समय के लिए, इसके बाद सब चले जाता है। तो उसी समय भी तो विपलारंभ भाव में भी आ जाता है कि कुछ अनुभव किया है, लेकिन अभी और कृष्णा कभी कभी मन में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है, लेकिन इसके बाद अप्रकट हो जाता है। तो उसी समय भी विरह भाव में पहुंचता है और विलाप कर रहा है। तो मूल्यवान चीज़ मिल गया कृष्ण नाम, लेकिन मैं अच्छा तरह से जप नहीं कर सकता हूँ। जिससे दूसरे श्लोक क्या है, बोलो दूसरे श्लोक। शिक्षाष्टकम नाम नाम अकारी बहुधनिज सर्वशक्ति तत्रापि तान्यमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम इह जनि न रागः। दुर्दैव की बात है, धिक्कार है, मैं कृष्ण नाम उच्चारण करता हूँ लेकिन अनुराग नहीं है इसके प्रति। तो सीखना है आज श्लोक को, ठीक है। त्रिनादपि सुनिचेन मालूम है, बोलिए। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहसुना अमानिना मानिदेन कीर्तनीय सदा। क्या अर्थ है? अर्थ क्या है? क्यों क्यों देखती है? अर्थ नहीं मालूम है, अर्थ भी मालूम होना चाहिए। गोपेश क्या अर्थ है? त्रिनादपि सुनिचेन, बोलिए। अर्थ अर्थ नहीं, याद नहीं है। तिनके के समान, मतलब हम एक तिनके के समान। हाँ, घास के समान अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए। घास नीचे है ना, लोग इसके ऊपर चलता है, कुछ नहीं बोलता है। इस भाव में रहना चाहिए, हम तुच्छ है, दूसरे को हमको धक्का भी देता है, कुछ बोलता है,
सज्जन बेकार है ऐसे कहते हो, लेकिन फिर भी ठीक है, जो गुरुजी बोलते हैं ठीक है, जो दूसरे लोग बोलते हैं ठीक है। विनम्र भाव में रहना चाहिए। अगर नहीं रह सकता है तो आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि कष्ट तो मिलेंगे इस भौतिक जगत में। इसको बर्दाश्त कैसे करेंगे? इसलिए विनम्रता होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है सहन करना चाहिए और निष्ठ होना चाहिए गुरु में, नाम में, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा। इसके बाद तो भजन कर सकता है। जो भी कुछ हो रहा है सहन करना चाहिए और नाम उच्चारण करना चाहिए, समझना चाहिए कि सब गुरु की कृपा है, तब तो आगे जा सकता है। ये है तो आप भी मानव में होने चाहिए। श्लोक है तो विनम्र भाव में रहना चाहिए। तो यहाँ पर विनम्रता प्रकट कर रहा है गुरु के सामने। अब बताता है कि उनसे मिले थे ये भक्त के, लेकिन इसके बाद तो फिर से मिले ना। मैंने देखा उनके दर्शन और मुख से निसृत नाम श्रवणकार जो विमल आनंद प्राप्त हुआ, उसका अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये आनंद सिर्फ इसमें मिल सकता है, भजन में। विशेष करके जो आगे वैष्णव जब उनके सामने है, उनके सानिध्य में है। मैंने बहुत दिन विचार कर निश्चय किया कि वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं काशी को छोड़कर, उस समय काशी वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मायावादी है जो शास्त्र का ध्यान करता है, लेकिन भगवान को नहीं मानता है। आजकल भी वहाँ पर बहुत सारे मायावादी हैं, लेकिन वहाँ पर भक्त भी है, जैसे हमारे मंदिर भी है वहाँ पर। और जैसे दूसरी जगह जो प्रसिद्ध है हरिद्वार, वहाँ पर भी बहुत सारे मायावादी लोग हैं। तो लेकिन जहाँ पर वैष्णव है वहाँ, इसलिए वहाँ पर आना चाहिए। इसलिए ब्रज में आना, इसलिए ब्रज में रहना है, इसलिए ब्रज में रहता है। तो हाँ, ठाकुर जी है, उनके अलग अलग मंदिर है। वेणी माधव है वहाँ पर। तो वहाँ पर तो श्री धाम वृंदावन गया, तो समझ ले कि वहाँ पर तो कृष्ण के जन्मभूमि है, लीला स्थान वहाँ पर है। इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है, ब्रज धाम जाना है। वहाँ मैंने अनेक वैष्णवों को देखा। ब्रज में बहुत सारे वैष्णव हैं, विशेष करके उसी समय ज़्यादा वैष्णव थे। आजकल भी बहुत सारे वैष्णव हैं, लेकिन अभी तो दूसरे लोग भी आ जाता है, लेकिन वैष्णव है ब्रज में, वृंदावन धाम में। जो वहाँ मैंने अनेक वैष्णवों को देखा जो श्री रूप सनातन तथा जीव गोस्वामी का नाम ले लेकर विलाप करते हैं, क्योंकि ये महाप्रभु के अप्रकट और रूप सनातन अप्रकट के बाद की बात है। तो अप्रकट हो गए थे सब, रूप सनातन वहाँ पर आए थे, महाप्रभु भी आए थे 3 महीने के लिए, लेकिन रूप सनातन जीव गोस्वामी वहाँ पर पहुँच गए थे और 30-40 साल के लिए यहाँ पर रहते थे, भजन करते थे और अलग अलग लुप्त तीर्थ स्थान प्रकट हो गए थे। और महाप्रभु के आदेश अनुसार अलग अलग शस्त्र प्रस्तुत किया है। जिस रूप गोस्वामी क्या प्रस्तुत किया है? उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधा, विदग्ध माधव, ललित माधव और उज्ज्वल नीलमणि, स्तावमाला इत्यादि। सनातन गोस्वामी क्या प्रकट किया है? हरि भक्ति विलास, बिहार भगवतामृता इत्यादि। और जीव गोस्वामी बहुत कुछ प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? हाँ, सत संदर्भा,
हाँ, हरि नाम व्याकरण। अगर संस्कृत सीखना है, पहले सिर्फ पनीनी एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने तो संस्कृत सीखने की पद्धति उन्होंने तो प्रस्तुत किया है, और लगभग सब लोग पनीनी के अनुसार संस्कृत पढ़ रहा है, सीख रहा है, विशेष करके काशी में। लेकिन इसमें भगवान का नाम ज़्यादा नहीं है, इसलिए जीव गोस्वामी ने सोचा हाँ संस्कृत तो सीखना है और भक्त को, लेकिन भगवान का नाम नहीं है पनीनी संस्कृत के पद्धति के। तो इसलिए मैं एक प्रस्तुत करूँगा जिसमें भगवान का नाम है, हरि नाम व्याकरण। इसमें भगवान के नाम है, भगवान के अलग अलग नाम है, अलग अलग समय, तो इसमें अलग अलग श्लोक है, इसमें भगवान का नाम है। ऐसे करते हुए हरि नाम व्याकरण अध्ययन करते हुए संस्कृत सीख सकता है और भगवान का स्मरण भी कर सकता है, जो महत्वपूर्ण है। तो है ना, कृष्ण केंद्र में होना चाहिए शास्त्र के अध्याय में भी, विशेष करके संस्कृत, इसलिए ये प्रस्तुत किया है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव पनीनी के संस्कृत का पद्धति और जो किताब जो है अध्ययन नहीं करता है, लेकिन हरि नाम व्याकरण का अध्ययन करता है, ऐसे करते हुए संस्कृत सीखता है। तो इसलिए प्रसिद्ध है। और तो ये उनकी भगवान की कृपा है, उनको भेज दिया ब्रज में रहने के लिए और ये प्रस्तुत करने के लिए, ग्रंथ और लुप्त तीर्थ स्थान प्रकट करने के लिए आदेश दिया गया था। तो वहाँ पर पहुँच गया। सन्यासी ठाकुर देखता कि सब रोता है क्योंकि अप्रकट हो गया है रूप सनातन जीव गोस्वामी। पहले रूप सनातन, इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी अप्रकट हो गया, और अंत में तो क्योंकि उनसे छोटे थे उम्र में भी, जीव गोस्वामी अप्रकट हो गया। तो सब भक्त लोग भजन करते करते, लेकिन क्योंकि उनको संग मिला था, और जैसे गुरुजी अप्रकट हो जाता है तो भक्त लोग तो शिष्य रोता है, तो भजन करते थे हरे कृष्ण, और हे रूप हे सनातन हे जीव गोस्वामी, उनका नाम उच्चारण करते थे बीच में और रोते थे, विलाप कर रहे थे। अब चले गया है, क्योंकि गुरु जी चले जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, विशेष करके जो आगे नहीं है वैष्णवों के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो आगे है ये भी विलाप कर रहा है, विलाप करते हुए उनका दर्शन मिलता है। तो ये है, क्योंकि देखा है, इसके लिए जब उनका दर्शन नहीं मिलता है, विलाप कर रहा है, इसके बाद प्रस्तुत मतलब प्रकट हो जाता है। और जब गुरु के प्रति प्रेम है तब उनके प्रति भी ये विलाप होगा। ऐसा कर तो आगे जा सकता है। जब गुरु के प्रति प्रेम है, इसके बाद महाप्रभु के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम भी प्रकट हो जाता है और विलाप कर सकता है। तो पहले गुरु, इसके बाद गौरांगा, इसके बाद कृष्णा, ऐसा होता है। तो विलाप कर रहा है, हे रूपा हे सनातन हे जीव गोस्वामी, क्योंकि प्रेम संबंध था और अप्रकट हो गया, विलाप कर रहा है, और विलाप करते हुए तो प्रकट हो जाता है, ये हो जाता है। और कृष्ण के भी ऐसा होता है, जब आगे है कृष्ण को देखता है, आनंद अनुभव करता है भक्ता, इसके बाद अप्रकट हो जाता है तो विलाप कर रहे हैं कृष्णा, जिससे महाप्रभु कन्हैया कुताई कृष्ण आप कहाँ पर है, तो रोते हुए तो कृष्ण प्रकट हो जाता है। इसके बाद फिर से आनंद अनुभव करता है, ऐसा होता है। संभोग और तो मिलन, इसके बाद वियोग, संयोग वियोग, ऐसा होता है आध्यात्मिक मार्ग में, विशेष करके ब्रज भाव में और गौरांग के भाव में, नवद्वीप के भाव में। वैकुंठ में वहाँ पर आनंद है, लेकिन और विलाप भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ऐश्वर्य युक्त प्रेम है वहाँ पर, लेकिन ब्रज में और गौरांग लीला में इसमें परमानंद अनुभव कर सकता है। लेकिन ये जो विलाप जो होता है, वियोग जो होता है, ये भी परम अवस्था के है, और इसलिए तो जोर से रोता है, आंखों से आंसू निकालता है। वैकुंठ के भक्त के ऐसा नहीं होता है,
थोड़ा बहुत तो प्रेम तो आनंद तो प्रेम है, वहाँ पर आनंद अनुभव कर सकता है, लेकिन जितना ना है जिससे ब्रज के भक्त के है। और विलाप इतना ना है जिससे ब्रज के भक्त के विलाप है। तो वैसे राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं और नवद्वीप का नाम लेकर प्रेम से पृथ्वी पार लौटते हैं। तो नीचे गिर गए थे नाम कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए, आनंद अनुभव करते हुए या विलाप करते हुए नीचे गिर जाते थे। होता है? नहीं होता है। हम नीचे हैं लेकिन फिर भी आगे आगे चलता है धीरे धीरे। कुछ हो रहा है? प्रेम प्रदीप, प्रेम प्रदीप थोड़ा बहुत होता है। कीर्तन होली उस दिन गिर गया था। कौन गिर गया? उस दिन गिर गया था ना हम तो प्रेम से? प्रेम से नहीं ऐसे गिर गया। मूर्छित हो गया था। अच्छा हाँ ठीक है। यह देख सुनकर मेरी भी लालसा नवद्वीप धाम के दर्शन की हुई। तो ब्रज में पहुंच गया, लेकिन है ना ब्रज में ये महामंत्र उच्चारण करते थे और लेकिन गौर नाम भी उच्चारण करते थे, गौरांगा नित्यानंदा। तो उच्चारण करते हुए इसके बाद तो सुन लिया नवद्वीप के बारे में। अच्छा कलयुग के बता रहे हैं महाप्रभु, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ तो सुना, वहाँ पर भक्त के ब्रज में पहुँच गया थे। तो ठीक है मुझे भी वहाँ पर जाना है, इसलिए यहाँ पर पहुँच गया नवद्वीप में। और ये बताता है जो अपना अनुभव प्रकट कर रहा है ये प्रेमदास बाबू जी के सामने, ये मायावादी सन्यासी ठाकुर, लेकिन अभी भक्त बन गया और जल्दी बन गया और जल्दी आगे जाता है, क्योंकि पूर्व संस्कार था उनके, पूर्व जन्म में भजन किया है और एक अवस्था पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद फिर से जन्म तो लिया, इसके बाद संघ के अनुसार तो आगे जाता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो लेकिन सौभाग्य की बात है ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने भजन किया है तो वैष्णव के परिवार में जन्म लेंगे, लेकिन कभी कभी दूसरे परिवार में भी जन्म लेंगे और इसे लगता है कि थोड़ा सा धीरे आगे जाता है। लेकिन अगर वैष्णव से इसके संग में है तो जहाँ पर थे पूर्व जन्म में वहाँ पर जल्दी पहुँचेंगे, इसके बाद आगे जाएंगे। तब श्री ब्रज धाम की 84 कोस की परिक्रमा करते हुआ मैं कई दिन हुए श्री मायापुर में आया हूँ। मायापुर नगरी में आपकी महिमा सुनकर आज मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है। ये होता है सब एक जगह पे है तो सुनता है कि कौन बहुत बड़े भक्त है, तो सुन लिए प्रेमदास बाबू जी एक भक्त है, महाप्रभु के भक्त, कृष्ण के भक्त है, तो बहुत आगे है, इसे सुन लिया, इसलिए उनके पास पहुंच गया। और जैसे कोई बुक तो सुन लिया है कि वृंदावन में इस्कॉन है और वहाँ पर कीर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आता है। हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग आता है और दिल्ली से आता है और सिर्फ भक्त ना है लेकिन दूसरे लोग भी सुनता है कि ये अंग्रेजी मंदिर में, कृष्ण भगवान मंदिर में, इसको मंदिर में तो बहुत सुंदर दर्शन मिल सकता है। और इसके बाद ये कीर्तन कर रहा है, प्रसाद भी मिलता है, खिचड़ी प्रसाद मिलते, चलो वहाँ पर जाएंगे और चलता है। ये है। और दूसरे बाबा जी भी है, आज भी सुनता है प्रेमदास बाबा जी, इसके बारे मायापुर में है और यहाँ पर प्रेमानंद बाबा है, तो सुन लिया। इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ आता है, लेकिन अलग अलग प्रेमानंद बाबा है, एक यहाँ पर है और एक दूसरे जो गौरिया मठ के प्रेमानंद बाबा भी है,
और वृंदावन में भी एक तीसरा प्रेमानंद बाबा है जो गौड़ीय वैष्णव है। अलग अलग प्रेमानंद बाबा है, जो भी है, लेकिन हम प्रभुपाद के अनुगत्य में हाथ चलता है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के अनुगत्य में चलता है, भक्ति विनोद ठाकुर और विशेष करके रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम चलता है। इसलिए हम अपने आप को रूप अनुग वैष्णव कहलाता है। रूप गोस्वामी के अनुसार चलता है साधन सड़क के शरीर में, और जब आगे है आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है, सीधे अवस्था पर है, तब रूप मंजारी के अनुगत्य में चलता है। रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में रूप मंजारी है। श्री रूपा मंजारी पादा से मोर संपदा से मोर पूजाना इत्यादि। तो उनकी महिमा सुन के बाबा जी प्रेमदास बाबा जी तो उनके पास पहुंच गया। अब इस दास को अपना कृपा पात्र समझकर कृतार्थ करे, तो गुरु के पास जाता है प्रेमदास बाबा जी और कृपा मांगता है। परमहंस बाबा जी महाशय ने दांतों से तीन के दबाकर रोते रोते कहा, सन्यासी ठाकुर मैं एक नितांत अपदार्थ हूँ। तो आगे वैष्णव विनम्र है, ये परिपक्व दायनत्व। वो जो शुद्ध वैष्णव भी नहीं सोचता मैं तो महापुरुष हूँ, ये सोचता मैं तो तुच्छ हूँ, गुरु की कृपा से मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो ये दायनत्व, पक्व दायनत्व, दायनत्व के एक वहाँ पर लक्षण है। और रूप गोस्वामी भी ऐसे करते थे। जब महाप्रभु से मिले थे पहले बार, घास तीन मतलब ये तो घास अपने मुंह में रखते हुए दबाकर दिखाने के लिए कि हम तुच्छ है, तो घास से भी नीचा है, इसी घास रखते हुए गुरु के पास तो जाते थे, महाप्रभु के पास जाते थे। मैं तो दिखाने के लिए अपना भाव, त्रिनादपि सुनीचे न, त्रीन से भी नीचे है, इसलिए घास उतार के अपने मुंह में रखते हुए प्रणाम करते हुए गुरु के पास पहुंचते थे। पहले ऐसे कहता था, आजकल तो ऐसे कोई नहीं कहता, क्योंकि घास नहीं है। आज तो पक्का है मार्ग, वृंदावन के बहुत सारे घर है, अभी तो घास तो बहुत कम है, इसलिए तो ऐसे कहना तो मुश्किल है। लेकिन भाव होना चाहिए कि हम तुच्छ है। तो ये प्रेमदास बाबा जी, परमहंस बाबा जी, तो कुतिया के पास घास था, तो घास लेकर अपने दांतों के बीच में रख दिया और रोते हुए कहता है, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। उदार पूर्ति, निद्रा और व्याध की बातों में मेरे जीवन व्यर्थ गया। उदर पेट, उदर पूर्ति, मुझे प्रसाद लेना है। सुबह सोचते क्या प्रसाद ले मिलेंगे, दोपहर के समय क्या होगा, शाम को क्या लूँगा, ये चिंता कर रहा है, उदर पूर्ति है। ऐसा बोलता है, लेकिन वास्तव में तो शुद्ध वैष्णव नहीं सोचता है। कभी कभी तो सोचते मुझे कुछ लेना है, लेकिन ज़्यादा चिंतन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी विनम्र भाव में होता है। तो कभी कभी मन में आ जाते मुझे कुछ प्रसाद लेना है, तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने क्यों ऐसे सोचा है, भगवान तो देता है और समय जो हमको मिलना है। और नींद भी आ जाती है जबकि समय हरे कृष्णा प्रवचन के समय भी प्रवक्त बोलता है और सो जाता है।
तो विनम्रता प्रकट कर रहा है। व्यर्थ बातों में मेरा जीवन व्यर्थ गया, ये उसने क्या किया है सुना है, और ये ऐसे किया है, वो ये किया है। ग्राम्य कथा। तो ऐसा विनम्र भाव में बोलता है, ये अवश्य है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य की लीला स्थली में रहकर दिन अतिवाहित करता हूँ, किंतु कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है इस आस्वादन के द्वारा अब तक नहीं समझ पाया। तो विनम्रता में ऐसा बोलता है। अब धन्य है क्योंकि क्षण भर के लिए भी वैष्णव का दर्शनकार अपने प्रेम का आस्वादन तो कर लिया है। तो ये वैष्णव की विनम्रता है। दिखता है कि दूसरे भजन कर रहे हैं, ये गोपेश बहुत अच्छा भक्त है, रोज रोज जप कर रहा है, मंगलातिक जा रहा है, सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, और प्रेम प्रदीप भी बहुत सेवा कर रहा है, बहुत जप कर रहा है। हाँ वाह, बहुत अच्छे भक्त है। और ये सजन प्रिय भी बहुत सेवा कर रहा है, दिन भर इधर उधर घूमते रहता है सेवा करने के लिए। वाह वाह वाह। और ये लड़कियाँ बहुत सेवा करती है, बहुत कुकिंग कर रही है। ये महालक्ष्मी तो बहुत सेवा कर रही है, घर पे ठाकुर जी की सेवा कर रही है, बच्चे का देखभाल कर रही है। आज भोग बनाया है इसलिए भगवान को लगाया है, इसे कुछ प्रसाद मिल गया है। वाह वाह। और ये भी मधुमित भी बहुत सेवा कर रही है, रोटी भी है भगवत सेवा करते हुए भी। वाह वाह वाह। ये सब बड़े वैष्णव है, साधु साधु। हम तो कुछ नहीं है, ये है। अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है गुरुदेव। क्वेश्चन है? अच्छा। हम लोग तो वाकई में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो कुछ कर रही है। नहीं कर रहे ना, हम मैं लोग कर तो रहे घर में रहते, इसलिए विनम्र है, विनम्रता है। बहुत कुछ कर रही है लेकिन सोचे कुछ नहीं कर रही है। जब तो कितने जब किया काल, कितना जब किया काल? 64 किया। हरी वो देखिए साधु साधु एकादशी के दिन 64 माला किया है। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। क्या हो गया? उससे कुछ भी तो नहीं हुआ। 60 रन तो हो गया है, कुछ तो किया है, अच्छी है। कितना माला किया? 32 किया काल, देखिए। और 64 किया है, बहुत अच्छा। साधु साधु, बहुत अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। बहुत कर रही है, बहुत सेवा कर रही है घर पे, लेकिन अच्छा है, विनम्र भाव में है। ये लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे और कैसे जाएंगे हम लोग फिर वो लोग तक। और क्या करना जैसे आप सब लोग सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? हम लोग तो कहाँ पूरे करते दिन हैं? घूमते हैं। इसलिए अच्छा है, इस भाव में रहना चाहिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रयास करना, अच्छा तरह से प्रयास करना, लेकिन इस भाव में रहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरे सामने बहुत सारे भक्त, अभी 5 भक्त है, सब बहुत बढ़िया भक्त है, बहुत कुछ कर रहा है। और सब सोचते हैं, सब बोलते मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा है, ठीक है। सौभाग्य की बात है कि मैं बहुत अच्छे भक्त के बीच में हूँ, इससे मैं कुछ बोल सकता हूँ। अन्यथा तो कोई है नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छे भक्त है इसलिए मैं कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी आगे पढ़ना है। ठीक है। परमहंस बाबू जी। अच्छा हाँ ठीक है। अब धन्य है क्योंकि हाँ तो क्षण भर के लिए भी वैष्णव का दर्शनकार अपने प्रेम का स्वरण तो कर लिया है। अब कृष्ण चैतन्य देव के कृपा पात्र है। उस समय हम सब कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र है, महाप्रभु की कृपा मिला है, इसलिए हम जप कर सकता है। हम तुच्छ है लेकिन फिर भी जप किया है।
जो सदमाला किया ये महाप्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। इस अदम को प्रेम आस्वादन के समय कभी कभी अवश्य स्मरण कर लिया करे तो भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो सन्यासी ठाकुर भी विनम्र भाव में रहता है। तो उस समय ये है कि हम हमेशा विनम्र भाव में रहना है। तो हमेशा आगे पहुंचना आध्यात्मिक मार्ग में यह है कि पक्व दायनत्व होना चाहिए कि हम तुच्छ है, तो इसलिए हमेशा तुच्छ विनम्र भाव में रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। तो महाप्रभु ने तो ये घोषित भी किया है कि ये श्लोक त्रिनाद अपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना अमाननेना कीर्तनीय सदा हरि, ये धारण करना चाहिए। जिसे कंठमाला है ये गले पे होना चाहिए, मतलब गले में होना चाहिए। मंत्र कैसे उच्चारण करना चाहिए बार बार, और इसके आचरण के अनुसार हमको चलना है, विनम्र भाव में रहना है और निरंतर महामंत्र बोलना या ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो कोई प्रश्न है? और ठीक है, तो वाणी को विराम देता हूँ। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समवेत वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।